हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल कहानी शुभकी में। और आशा करता हूँ मेरे सभी भाई बहन ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर होंगे। आज की कहानी मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में सुनाऊंगा जिसके 72 टुकड़े काट कर डीप फ्रिज में रखे हुए थे, और जिसने भी ये मंजर देखा था उसका दिल दहल उठा था। दोस्तों तो चलो देखते हैं आखिर उस महिला के साथ क्या हुआ था, ये सब किसने और कैसे करा था। तो कहानी शुरू होती है देहरादून में रहने वाले एक कपल की, राजेश और अनुपमा। ये दोनों सन 1992 को एक दूसरे से मिले थे और कुछ ही मुलाकातों बाद इन दोनों को प्यार हो जाता है। तभी कुछ ही सालों बाद ये दोनों अपने अपने माँ बाप को शादी के लिए मनाते हैं। राजेश गुलाटी के माँ बाप तो मान जाते हैं शादी के लिए, पर अनुपमा के माँ बाप तो पहले मना करते हैं, पर बाद में बेटी की खुशी को देखकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। तभी सन 99 का आता है। अनुपमा और राजेश के रिश्ते को अब नया नाम मिल जाता है। इनकी अब बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है, और शादी होने के कुछ ही टाइम बाद राजेश की अमेरिका की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब लग जाती है और राजेश अमेरिका चला जाता है। पहले तो कुछ टाइम राजेश वहां जाकर जॉब करता है, फिर वहां सब कुछ सेटल हो जाने के बाद अनुपमा को भी अमेरिका बुला लेता है। इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी पहले तो कुछ टाइम बहुत अच्छी चली, लेकिन कुछ समय बाद अनुपमा का राजेश से ये कहना था कि मुझे भी जॉब करनी है, तुम सारा दिन तो अपनी जॉब पे होते हो, मैं पीछे से घर में अकेली हो जाती हूँ। पर राजेश की कंपनी में भी एक कॉन्टैक्ट था, जिनके हस्बैंड जॉब करते हैं उनकी वाइफ हमेशा घर पे रहेंगी। और अनुपमा और राजेश की लड़ाइयां अब इस कदर तक हो चुकी थी, इन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला कर लिया था। पर इसी बीच भगवान ने इन दोनों को एक मौका दिया। इनके घर में एक साथ 2 बच्चों ने जन्म लिया, और इन बच्चों की वजह से एक बार फिर इन दोनों के जीवन में खुशियां आई। अनुपमा का अकेलापन अब जा चुका था, इनकी जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा अच्छी चल रही थी। पर ये खुशियां ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकी, क्योंकि 2007 से 2008 के बीच में अमेरिका के अंदर महामंदी का समय चल रहा था। इसी बीच कितने लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़े थे, और राजेश भी उन्हीं में से एक था। पहले तो कुछ टाइम ये अपनी सेविंग्स से अपना घर चलाता है। जब इनके पास बिल्कुल पैसे खत्म हो गए थे तो ये वापस इंडिया में आ जाते हैं, और इंडिया आते ही राजेश और अनुपमा वापस देहरादून में रहना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद राजेश को एक जॉब मिल जाती है, और जॉब ना होने के कारण राजेश इस जॉब को हाँ कर देता है, और एक बार फिर राजेश और अनुपमा अब दूर रहने लग गए थे। इसी दूरी के कारण इन दोनों में अब लड़ाइयां होने लग गई थी, और बात फैमिली कोर्ट तक आ पहुंची थी, जिससे राजेश को हर महीने अनुपमा को 20,000 रुपए देने की बात हुई, क्योंकि अनुपमा 2 बच्चों को संभाल रही थी। तभी कुछ महीने राजेश पैसे देता रहा। फिर कुछ टाइम बाद राजेश पैसे देने में आनाकानी करने लग गया था, और इसी वजह से इनकी अब दोबारा लड़ाइयां होने लग गई थी। एक दिन राजेश और अनुपमा में ज्यादा लड़ाई हो गई थी। तभी राजेश को गुस्सा आया, उसने अनुपमा को जोर से धक्का मारा, और वो सीधा टेबल पर जा गिरी, और गिरते ही उसके सर पर बहुत तेज चोट लग गई थी, और वह वहीं मर गई। फिर राजेश ये सब देखकर बहुत डर गया था कि मैंने क्या कर दिया, और बच्चे उस टाइम स्कूल गए हुए थे, घर पर कोई भी नहीं था। तो राजेश ने पहले अनुपमा के शव को बाथरूम में रख दिया था। फिर जब बच्चे स्कूल से घर आए तो उन्होंने देखा कि हमारी माँ नहीं है घर पर। तो राजेश ने उन बच्चों को बताया कि तुम्हारी माँ नानी के घर गई है किसी काम से। तो बच्चों ने आसानी से मान लिया कि माँ नानी के घर गई होंगी। फिर जब अगले दिन बच्चे स्कूल गए तो राजेश पीछे से मार्केट गया, और मार्केट जाकर एक आरी लेके आया, एक डीप फ्रीजर लेके आया, और कुछ पॉली बैग्स लेके आया काले रंग के। और ये सब लेने के बाद राजेश सीधा घर आ गया था, और थोड़ी देर के अंदर अंदर बच्चे भी घर आ गए थे स्कूल से छुट्टी होने के बाद। तभी अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद राजेश सीधा बाथरूम के अंदर गया, और बाथरूम में जाकर अपनी बीवी के 72 टुकड़े कर कर उनको काले रंग के पॉली बैग्स के अंदर भरा, और वो पॉली बैग सीधा डीप फ्रीजर के अंदर रख दिए थे। तो राजेश के पहले तो मन में एक आइडिया था कि इन पॉली बैग्स को मैं मसूरी के पास जंगलों के अंदर, नालों के अंदर हर हफ्ते में एक एक करके मैं फेंकता रहूंगा। और इस बात को अब कुछ ही दिन बीते थे। अनुपमा का एक भाई जो दिल्ली रहता था, जिसका नाम सुजन कुमार प्रधान था, उसने अनुपमा को काफी दिनों से फोन कर रहा था, जो फोन बंद जा रहा था। तो काफी दिनों से अनुपमा का फोन ना उठाने की वजह से सुजन कुमार देहरादून के लिए निकल पड़ा, और देहरादून पहुंचते ही वो अनुपमा के घर गया, जहाँ गेट पर खड़े होकर राजेश ने एक जवाब दिया सुजन कुमार को कि अनुपमा शहर से बाहर किसी दोस्त के यहाँ गई है। तो सुजन कुमार को राजेश की बातों पर कुछ तो शक हुआ, तो उसने घर के अंदर आने को बोला, पर राजेश ने मना कर दिया अंदर आने से, और सुजन कुमार सीधा देहरादून के एक थाने में चला गया अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेंट कराने के लिए। तभी थाने से कुछ पुलिस वाले राजेश के घर गए, तो राजेश को मजबूरी में गेट खोलना पड़ा। पहले तो पुलिस वालों ने राजेश से सवाल पूछे कि अनुपमा कहाँ है। उसने वही जवाब दिया कि अनुपमा किसी दोस्त के यहाँ गई है शहर से बाहर। तभी एक पुलिस वाले को घर में डीप फ्रीजर नजर आया, क्योंकि उस फ्रिज के ऊपर नजर इसलिए गई, वो फ्रिज अक्सर बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर होता था, घर में उसका क्या ही काम था। तो एक पुलिस वाले ने उस फ्रिज को खोलकर देखा,
उस फ्रिज के अंदर बहुत सारे काले पॉली बैग्स थे। फिर एक पुलिस वाले ने उसे खोलकर देखा, उसमें बहुत सारे इंसानी मीट के टुकड़े थे जो आराम से पता चल रहे थे किसी इंसान के हैं। और एक पॉलिथीन के अंदर अनुपमा का सर भी था, जिसे देखकर सूजन कुमार पहचान गया था कि ये मेरी बहन का है। ये मंदिर सच में दिल कपा देने वाला होगा उस टाइम तो। और तभी पुलिस वाले अपनी हरकत पे आए। उन्होंने राजेश से पूछा कि अनुपमा कहाँ है, अब बता। तो राजेश ने एक कहानी बताई कि हम जब अमेरिका रहते थे, अनुपमा का वहाँ एक दोस्त बन गया था और वो उससे छुपकर बातें करती रहती थी और मुझे ये पसंद नहीं था। मैंने कितनी बार उसे मना करा पर वो मानी नहीं और तभी मैं इंडिया आ गया था। अनुपमा का ये किस्सा तब भी चल रहा था और एक दिन ऐसा भी आया, मैं अपने आपे से बाहर हो गया था, तभी मैंने उसको मार दिया। फिर ये केस कोर्ट में गया और 7 सालों तक चला। तभी समय 2017 का आ चुका था। राजेश को अब आजीवन कारावास की सजा हुई थी और 15 लाख रुपए का उसको दंड प्राप्त हुआ था, जिसमें उसको 70,000 रुपए राष्ट्रीय कोष में देने थे और बाकी के पैसे बच्चों के नाम पर FD कराने को बोला था। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जिस मेरे दोस्तों ने मुझे अभी सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज अभी जाकर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।